हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। मेरे पास जो लगातार कमेंट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ये आ रहे हैं कि जीएस 3 महीने बचे हैं, जीएस कैसे कंप्लीट करें। तो मैं आपको बताती हूँ, 3 महीने भी नहीं बचे हैं आपके पास मुश्किल से। जो अक्टूबर है वो तो दीपावली की सफाई में और दीपावली सेलिब्रेट करने में आपका चला जाएगा। अब आज 6 तारीख अक्टूबर की हो गई है। इसके बाद आपकी साफ़ सफाई घर घर वाले आपको साफ़ सफाई में लगा देंगे। उसके बाद 3-4 दिन फेस्टिवल में चले जाएंगे, मतलब अक्टूबर आपका पूरा जाने वाला है। उसके बाद आपके पास 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, नवंबर दिसंबर। अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ तो जनवरी टू मार्च आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन हम जनवरी में ही एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आपके पास 2 ही महीने अब बचे हुए हैं। आप ये ना सोचें कि 3 महीने बचे हैं या 3 महीने की कोई स्ट्रैटेजी बताए। तो मैं आपको जीएस के लिए बताऊंगी, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो शायद आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि हाँ हम करेंगे या कल करेंगे परसों करेंगे, तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताने वाली हूँ। मैंने भी अपने जो नवीन सर ने सीरीज़ वगैरह चलाई थी उस टाइम पर मैंने सिर्फ नोट्स बनाए थे, मैंने उनका रिवीजन नहीं किया, तो मेरे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज़ हुए जीएस में। 15-16 इतने ही मार्क्स आते थे। फिर जब सर अपनी वीडियोस में बताते थे कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, फिर मैंने फोकस किया कि चलो एक बार रिवीजन करके ही देखते हैं। देखिए, अगर आप किसी चीज़ का बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ आपकी ऐसे याद हो जाती है, जैसे आप किसी पर्सन को बार बार देखते हैं तो उसका फेस आपकी याद हो जाता है। ऐसे ही पढ़ाई होती है, अगर आप उसके नोट्स बनाएंगे, उसका बार बार रिवीजन करेंगे तो वो आपके अच्छे से याद हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है आप उसी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे दोबारा से, तो उस टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी की वीडियोस बताई है या फिर टॉपिक्स वगैरह बताए हैं या मॉक टेस्ट का एनालिसिस वगैरह बताया है, मैंने आपको यही बताया है कि आपको रिवीजन ज़रूर करना है। मेरे जो नोट्स थे, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे जीएस के लिए, मैंने उनका इतनी बार रिवीजन कर लिया था कि मेरा भाई या मेरी सिस्टर अगर मुझसे पूछते थे कोई क्वेश्चन तो मैं एकदम बता देती थी। मतलब ऐसा आपको पढ़ना है जीएस को कि कोई भी आपसे पूछे आपके नोट्स में कि हाँ ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको जीएस पढ़ लेनी है। इतना आपको रिवीजन कर लेना है कि आपकी एकदम याद आ जाए। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मतलब ऐसे बताया नहीं जाता पूछने पर, लेकिन वो ऑप्शंस देखते हैं तो उनकी याद आ जाता है। तो मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि आपको रिवीजन करना है। तो देखिए, जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं, वो अगर कोई बैच लेना चाहते हैं, अगर वो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो यकीन बैच ले लीजिए। यकीन 2.0 जो बैच आया है वो ले लीजिए, क्योंकि उसमें वो टीचर के ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्हें आपका एग्ज़ाम से पहले कोर्स भी कंप्लीट कराना है और रिवीजन भी कराना है। उसमें वो पीवाईक्यू भी बीच बीच में कराते रहेंगे। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने मतलब बेसिक कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है, बुक से उन्होंने पढ़ लिया है, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो यकीन सीरीज़ चला रखी है रोज़गार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, सारे सब्जेक्ट की यकीन सीरीज़ उन्होंने चला रखी है। तो जीएस में जो है वो सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैंने भी उसके नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं किसी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी मैं दूँगी फ्यूचर में। तो मुझ में ये आदत है कि मैं अगर जीएस की कोई भी वीडियोस देखती हूँ तो मैं उनके नोट्स ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि एक बार में जब हम क्लास देखते हैं तो वो हमारी याद नहीं होता, और जो पीडीएफ होती है वो हमें रोज़गार विद अंकित ऐप पर फ्री में मिल जाती है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझसे पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता, इसलिए मैं अपने नोट्स बनाकर चलती हूँ। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बना सकें, तो आप उसकी पीडीएफ भी प्रिंट करा सकते हैं, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है, फिर उसी बात को मैं दोहराऊँगी कि आपको रिवीजन ज़रूर करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपका जनगणना से कोई क्वेश्चन आया और आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आप फिर जनगणना के सारे टॉपिक्स को, जनगणना के सारे क्वेश्चंस को ऐसा कर लीजिए कि वो एकदम जनगणना का कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपकी याद आना चाहिए कि हाँ जनगणना का ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। और जैसे मैथ है, अगर मैथ में आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन टाइप वही रहता है। लैंग्वेज थोड़ी टफ बना देगा लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी इजी होता है। तो आप एक बार तो क्लास में
प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप जो क्लास की PDF होती है उसे खुद से सॉल्व करके देखें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि रिवीजन बार बार करते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। बाकी मैंने मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो बना दी है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक्स का वीडियो चाहिए या दिल्ली पुलिस से रिलेटेड किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो टाइम से आप तक पहुँच सके। ऑल द बेस्ट।